धन्यवाद राजेश जी। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए और तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए इस सभा में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ साथी और इस सभा में मंचासीन हरनाम सिंह जी, तमाम संगठनों के आए हुए साथी और महिला शक्ति साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले अभी यहाँ पर एक बात कही गई कि एक परिवार जब जागृत हो जाता है तो वहाँ से जो है समाज भी जागृत होता है। ये सच्चाई है। तो इसी कड़ी में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिला जिनकी बदौलत आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ राकेश पथिक जी हैं जो मेरे कज़न भी हैं और इनका मार्गदर्शन मुझे फरनगर में मिला और शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया उसी काम को मैंने आगे बढ़ाया। इसके अलावा जो माननीय सुगनचंद मजदूर थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी सानिध्य मुझे मिला तो उनसे भी बहुत सीखने का मुझे मौका मिला। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आकर आप का भी हमें साथ मिला, आपका मार्गदर्शन मिला माननीय वीर सिंह बहुत जी, क्योंकि मैं जब दिल्ली में 89 में आया तो मैं लोधी कॉलोनी में रहता था और इनका घर मेरे से नज़दीकी था। तो उसके बाद मेरा परिचय जो हुआ है वो दलित आंदोलन के पुरोधा माननीय काशीराम जी से भी वहाँ पर मेरी बहुत बार मुलाकातें हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा जो दलित समाज के लिए किया थे तो वो ब्राह्मण समाज से ही माननीय PS कृष्णन जी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये मैं आभारी हूँ इन लोगों का कि मुझे समाज सेवा की जो लत लगाई इन लोगों ने लगाई और लगातार जो है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ डिलीवर कर सकूँ, कुछ कर सकूँ। LIC में आया तो LIC में भी वेलफेयर एसोसिएशन में अपना कुछ देने का प्रयास किया। तो साथियों, अब विषय पर आते हैं। विषय है लोकतंत्र और संविधान बचाने का। ये आज नई बात नहीं है कि लोकतंत्र पे और संविधान पे को खतरे की बात। संविधान तो कभी जो है पूर्णतः लागू नहीं किया गया। अगर संविधान लागू किया गया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते। आज जो बाबा साहब ने कहा था या जो हमें बाबा साहब ने देना चाहा था वो हमें नहीं मिला। पूना पैक्ट के अंतर्गत हमें आरक्षण मिला और आरक्षण भी में भी हमारा जो समाज है, जो SC वर्ग जो है में जो जातियाँ आती हैं, उसमें भी केवल 1% रिप्रेजेंटेशन जो मिला नौकरियों की बदौलत, उससे समाज की कुछ तरक्की इस रूप में हुई कि वो लोग जो है अपना जो है अच्छे मकान बनाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे। बाकी क्षेत्रों में कहीं पर भी समाज की कोई भागीदारी दिखाई नहीं दी, क्योंकि संविधान लागू ही नहीं किया गया। अभी हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे एडवोकेट साहब ने आर्टिकल 13 की बात की। क्या आर्टिकल 13 लागू हो गया? नहीं हुआ लागू।
क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। केवल बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया संविधान में, और देने उसको जो है लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो नहीं हुई है। लेकिन आज जो सरकार आ गई है, जो कुछ थोड़ा बहुत लागू हुआ पिछली सरकारों में, उसकी बदौलत थोड़ा बहुत लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला। तो रिप्रेजेंटेटिव केवल जो है चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव वो लोग भी होते हैं जो नौकरियों की बदौलत आए हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि समाज से उनको मिला है। पे बैक टू द सोसाइटी जो है वहाँ पर बड़ी कमी नज़र आती है। जब हम जाते हैं तो उस तरह से हम लोगों को ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमने अपना कोई व्यक्तिगत काम कर रहे हों। ये समाज का काम है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है अपना सहयोग इसमें करें, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिलता। लेकिन कहा जाता है कि समाज सेवा कठिन कार्य है, कठिन कार्य है, लेकिन किसी विद्वान ने कहा है कि आसान काम तो सब कर लेते हैं, कठिन कार्य ही करने योग्य कार्य होता है। तो हम लोग जो भी यहाँ पर समाज सेवी लगे हुए हैं, कठिन कार्य में लगे हुए हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और हम इसको बदल कर रहेंगे। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि संविधान को लागू करवाने के लिए, संविधान केवल आज ये बचाने की बात हो रही है, बचाने के बाद भी, क्योंकि लागू पहले भी नहीं हुआ था और आगे की भी संभावना ऐसी ही रहेगी कि किस तरह से हम संविधान को लागू करवाएं, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ही लड़ा जा सकता है। एक वो विचार है जो इस देश के 90% दलितों को, कुचलों को वहीं रखना चाहता है और सारी देश की धन संपदा पे अपना हक अधिकार जमाना चाहता है। और ये सरकार उसी तरह का कार्य कर रही है कि देश की संपत्ति, धन संपदा कुछ लोगों के हाथ में बेच रही है। इस पे सभी लोगों का हक है। तो वो हक की लड़ाई हमें लड़नी है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा। और इसमें महिलाओं का, जो यहाँ पर महिला शक्ति इतनी बैठी हुई है, महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहेगा, क्योंकि महिला जो है वही जो है उन आडंबरों को ज़्यादा मानती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, मेरी अपने साथियों से बात हुई है कि ये इसके बाद हम समाज में जो जन जागरण का काम है, असली काम है, कि जो विचारधारा है हमारी, वो कि जो विचारधारा सबको हक देती है, और वो विचारधारा, एक वो विचारधारा है जो धर्म की अफीम में सबको डुबाना चाहती है, और एक वो विचारधारा है जो तार्किक धर्म की विचारधारा है कि सभी चीज़ें तर्क और विवेक की बुद्धि पर जो है पे उतरे। तो वो विचारधारा हमें इसमें लेके आनी समाज में, उसके लिए हमें काम करना है। कार्य कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल कर जो है उस दिशा में भविष्य में भी आगे बढ़ना है। इस मिशन के बाद भी लगातार हमें अपना काम करना है। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद देवेंद्र जी। कार्य मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, ये बात